हे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड वो किताब है जिसने मेरी जिंदगी बदली है। इस किताब में जो सबसे खास 10 बातें हैं जिसने मुझ पर असर डाला है, मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और लाइफ चेंजिंग है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार अपने दोस्त के डैड के साथ काम करना शुरू किया। बुक में रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वो हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाने को कहते थे ताकि डिग्री मिलने के बाद उन्हें कोई बेनिफिट वाली स्टेबल नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट के दोस्त के डैड, जिन्हें वो किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वो ये समझ जाएं कि पैसा असल में किस तरह काम करता है तो वो पैसों के लिए कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में काम किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो थोड़े शर्मीले नेचर के हैं और उस समय जेरोक्स अच्छी सेलिंग प्रोग्राम के लिए काफी फेमस थी। रॉबर्ट जानते थे कि कामयाब होने के लिए चीजों को बेचने की कला सीखना आना बहुत जरूरी है। इस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग की मदद से वो कंपनी के सबसे अच्छे सेल्स कीपर में से एक बन गए और उस नौकरी से जरूरी एक्सपीरियंस पा लेने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे लिए लेसन ये है कि सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेना काफी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपको बोल्ड बनकर सीधा फील्ड में उतरना होगा और वहां से चीजें सीखनी पड़ेंगी। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब स्मार्ट लोग नहीं होते बल्कि बोल्ड लोग होते हैं। नंबर 2 है, आप सबसे पहले खुद को पे करो। ये बात सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में लिखी गई थी और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को जिंदगी का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल रूल बना लिया। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह से खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं और फिर भी ज्यादातर समय उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। इन सब के बीच सेविंग तो बहुत दूर की बात है। फिर इसलिए जब भी आपको सैलरी मिलती है तो आप हमेशा उसका 10% अपने पास अलग रख लो। इस 10% को आप सेल पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसकी जगह आपको इन पैसों को हमेशा एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसे कमाने का मकसद सिर्फ इसे खर्च करना नहीं बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनना होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को पे करने की आदत बनानी पड़ेगी। नंबर 3 है, आप किसी भी चीज के बारे में ये मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि खुद से ये सवाल पूछो कि आप उसे कैसे पा सकते हो। बचपन में रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड कहते थे कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके रिच डैड ने ये सिखाया कि हमें कभी भी खुद से ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। इसके बदले में हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जब भी आप खुद से ये कहते हो कि आप कोई चीज नहीं पा सकते तो आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात को मान लेता है और उस चीज को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि आप उस चीज को कैसे पा सकते हो तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के नए रास्ते ढूंढने लगता है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर देते हैं। नंबर 4 है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि अक्सर लॉटरी और केबीसी जीतने वालों के साथ होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत होती है, पर यह बात उन्हीं लोगों के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियली इंटेलिजेंस होती है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंट की कमी है वो लोग चाहे कितना भी पैसा कमा लें वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतने वाले कई लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो वापस गरीब हो गए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों के काम करने के तरीकों को समझने से आती है। कई सारे लोग फाइनेंसिंग के कामों के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनसे कितने रुपए टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं, उनका नेटवर्थ कितना है। कई सारे पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियली लिटरेसी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की सबसे बड़ी वजह है मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूल में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज देता है लेकिन ये कभी उन्हें फाइनेंशियली हैंडल करना नहीं सिखाता। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन डेवलप करने की जरूरत है। और रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिच डैड पुअर डैड और ये पूरी वीडियो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही है और अगले 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5 है, लाइबिलिटीज की जगह एसेट्स खरीदो। रॉबर्ट लाइबिलिटीज और एसेट्स का डिफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं। कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसे निकलवाए तो वो लाइबिलिटीज है और वो चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट्स है। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि कई लोग फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से एसेट्स की जगह लाइबिलिटीज खरीदते हैं। ये लोग महंगे मोबाइल, टीवी, बड़े घर, गाड़ियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते रहते हैं। भले ही ये चीज उनके नेटवर्थ से जुड़ जाए लेकिन ये एसेट्स नहीं है क्योंकि ये चीज उनकी जेब से पैसे निकलवाती है, ना कि उसमें पैसे डालती है। यहाँ पर बात घर की भी हो रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपका घर आपकी जेब से पैसे निकलवा रहा है तो वो एक लाइबिलिटीज है, एसेट्स नहीं।
नहीं है, लेकिन अगर आपके घर से रेंट आ रहा है तो वो एक एसेट्स है। इसके अलावा जो लायबिलिटीज हम खरीदते हैं, टाइम के साथ इनकी वैल्यू भी घटती रहती है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसे असली एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स एसेट्रा। आम आदमी, गरीब आदमी हमेशा लायबिलिटीज खरीदने में पैसे खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनना चाहते हो तो आपको अपनी लायबिलिटीज कम कर देनी चाहिए और एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। नंबर 6 है, जो पैसे आपने एक बार इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिए तो उन पैसों को कभी भी निकाल कर खर्च मत करिए। आप उस ओनर के बारे में क्या कहोगे जो अपने उन एम्प्लॉय को निकाल देता है, जो उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं और उसको काफी प्रॉफिट कमा कर देते हैं। आपके पैसे भी इन्हीं एम्प्लॉयज की तरह होते हैं। जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे लगातार बिना रुके बिना सोए आपके लिए काम करते हैं और ज्यादा पैसे कमाकर आपको देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपने एसेट से पैसे तभी निकालो जब आप उन पैसों का कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। रॉबर्ट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपने एसेट्स को बेवजह लिक्विड करते हो तो आपके पैसे जल्दी गायब हो जाते हैं और आप ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा देते हो। इसलिए एक बार एसेट्स में इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने चाहिए। आपको एसेट में से पैसे निकालने की बजाय ये सोचना चाहिए कि आप इसमें और ज्यादा पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट से और भी ज्यादा पैसे कमा सको। नंबर 7 है, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट को स्कूल जाकर मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से कोई स्टेबल नौकरी मिल सके। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती हैं जो हर साल अपनी नौकरी बदलते रहते हैं और जो एम्प्लॉय वफादार होते हैं उन्हें वो इनाम भी देती है। पर रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सलाह दी कि खुद के लिए सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उस काम से बहुत ही जरूरी बातें सीखनी चाहिए जो आपके खुद के कामों को बनाने में और आगे बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 8 है, हमारी पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितना अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने के तरीके से जुड़ा है। आपको याद होगा कि कैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखते समय आप कई बार नीचे गिरे थे। अभी भी कई सारे एडल्ट को साइकिल चलानी नहीं आती और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें कभी भी साइकिल चलाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं क्योंकि वो गिरने से डरते थे। बहुत से लोग इसी तरह कई बार बहुत सी अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर सच ये है कि कोई भी रिस्क लिए बिना कामयाब नहीं होता। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा ये सोचते थे कि हार उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और पहले से और भी ज्यादा समझदार बनाती है। वो जिंदगी को एक साहसी की तरह जीते हैं और हर हार के बाद उनकी जीतने की चाह और भी बढ़ जाती थी। आमतौर पर आप हमेशा जीतने से पहले हारते हो और फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस डर की वजह से खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाने से रोक देते हो या उस डर को हराकर जिंदगी में जीत जाते हो। नंबर 9 है, आर्ट ऑफ सेलिंग सीखिए। इस किताब में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने जर्नलिस्ट को सेलिंग सीखने के बारे में सलाह दी तो वो शर्मिंदा हो गई थी। रॉबर्ट मानते हैं कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चीजों को बेचना आता है, ना कि इसलिए कि वो एक बेस्ट ऑथर हैं। अगर आपको चीजें बेचना नहीं आती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो चीजें बेचने की कला सीखना बहुत जरूरी है। आजकल के बहुत सारे प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने फील्ड में ही सबसे ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि उन सब ने बेचने की कला को भी सीखा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सेलिंग और नेटवर्किंग सीखनी होगी, तभी आप अपने खुद का बिजनेस कर पाओगे। नंबर 10 है कि आप खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखो, उन्हें उनके काम के अच्छे पैसे दो। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखता है। लोग सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। बहुत ही कम बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस्ड और एक खुश एम्प्लॉई उनके लिए पैसों से भी ज्यादा बड़ा एसेट्स है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे ब्रोकर और एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, उन्हें अच्छी सैलरी देना चाहिए। कई सारे लोग खुशी खुशी वेटर और सिक्योरिटी गार्ड को टिप दे देते हैं, लेकिन जब उनके खुद के एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एम्प्लॉय की सैलरी उनके बढ़ाने की मांग करने से पहले ही बढ़ा देनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो वो आपके काम के लिए काफी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को और भी ज्यादा लगन और मेहनत से करते हैं और इस तरह वो आपके लिए और भी ज्यादा पैसे कमा कर देते हैं। तो गाइस, ये थी 10 बातें फ्रॉम द रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की। ये बुक एक बहुत ही अच्छी किताब है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पर आपको और बुक्स चाहिए, अगर आप रियली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ए बुक, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ए बुक ऐप।
ए बुक ऐप पर दुनिया भर की बहुत सी फेमस और अच्छी बुक की समरी अपलोड की है हिंदी में, तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो।